चले भाई अच्छा अब हमने ये बिग नोटेशन वगैरह हमने पढ़ ली। बिग नोटेशन में हमने जो चीज़ें देखी हैं वो देखिए अगेन हम व्हाट वी वांट टू डू इज टू एनालाइज आवर प्रोग्राम, ठीक है, कि हमारा प्रोग्राम कितनी कॉम्प्लेक्सिटी में चलता है, ठीक है, हो रही थोड़ी। हाँ जी वो आई कर हाँ जी चल रहा। अच्छा अब let's talk about few other example। आपको याद होगा हमने लीनियर सर्च करने में हमें कितना टाइम लगता है? पहले बता दो उस फंक्शन की इनपुट क्या है। एक अरे वो जो अरे है वो और उसका साइज जो है वो अरे और जो उसका साइज है वो तुम्हारी इनपुट्स है, ठीक है। आप उसके हिसाब से तुम्हें मुझे बताना है कि तुम्हारा कितना टाइम लगता है। हाँ जी क्या करते हैं तो सर्च करते हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट दोनों भी कर लो और हम वैल्यू सर्च करते हैं। हमारा जो एल्गोरिथम है वो कितना टाइम लेता है, एन ओ ऑफ एन टाइम लेता है, ठीक है। वर्स्ट केस में एन टाइम लेगा और उससे पहले मिल जाए उससे पहले मिल जाए, लेकिन वर्स्ट केस में ओ ऑफ एन टाइम। डज इट मेक सेंस? ठीक है। आप मुझे एक और एग्जांपल दें। आपको याद होगा कि हमने बाइनरी सर्च किया। बाइनरी सर्च में अगेन से इनपुट होती है, उसमें भी तरह टाइम लगता है। हाँ n/2 का होता है सर जब हाफ होता है तो n/2 होता है वो तो एक दफा सर्च करने से हाफ हो जाते हैं। फिर स्टेप लगते हैं कितनी दफा वो जाकर चेक करता है ये बताओ। n/2 कहाँ से आ गया? n/2 का मतलब है कि अगर 100 एंट्रीज हो तो 50 दफा वो चेक करता है, ऐसा होता है। ये तो ये कह रहा है मेरे कहने का मतलब वो हाफ से हाफ होता चला जाता। तो कितने स्टेप लगेगा 1 तक पहुंचने का? अभी क्या कितना स्टेप लगेगा? तो यार क्या मतलब 2n का मतलब मैं तो क्या है 2n का मतलब है कि अगर n साइज की 100 की अरे है तो 200 दफा वो चेक करेगा। क्या फजूल बात है। बाइनरी सर्च क्या होती है प्रक्रिया बताओ। मिड पे जाकर चेक करते हैं क्या होता है। मिड पे चेक करते हैं फिर ठीक है तो कंपैरिजन करते हैं, अगर तो वही मिल गया तो हम वहीं से ब्रेक कर देते हैं, अगर नहीं मिला तो उसको कंपैरिजन करते हैं, अगर तो उससे ग्रेटर है नंबर तो उसको अगले वाला पार्ट को खत्म कर देते हैं, छोड़ देते हैं, पीछे वाले पार्ट को सर्च करना स्टार्ट। तो आपकी अरे का साइज हाफ होता है। एक दफा सर्च करने से आपकी अरे का साइज हाफ हो जाता है, ठीक है। यानी एक पहला स्टेप ये पहला स्टेप हुआ और अरे का साइज हाफ हो गया। दूसरा स्टेप हुआ और अरे का साइज n/2/2 हो गया। तीसरा स्टेप हुआ और ये n/8 हो गया। जब ये 1 पे रह जाएगा तो आप स्टॉप हो जाएंगे। कितने स्टेप लगेंगे? यहां में क्या है? यहां क्या है? क्या बात कर रहे हो? हाँ तो log2 है क्या भूल बातें कर रहे हो तुम यार। कितने स्टेप लगेंगे? log2 स्टेप लगेंगे। क्या बात कर रहे हो? अभी क्या बकवास करते हो तुम लोग? नाउ दिस इज नॉनसेंस। अभी जो तुमने लूप चलाया था वो क्या चलाया था? वो ये नहीं चलाया था I is equal to 1, I is less than or equal to n, I multiply equal to 2। हाँ जी ये लूप कितनी बार चला था? log2 चला था। इसी लूप को उल्टा चला दो। हाँ जी I is greater than or equal to 1 ये वही नहीं है। पहले अरे का साइज n है फिर उसका कितना बढ़ता है सॉरी ये डिवाइड बाय हो गया फिर ये हाफ राइट आता है फिर ये उसका हाफ राइट आता है ये उसका हाफ राइट आता है कितने स्टेप लेंगे? log2 तो
तो कितना स्टेप लगेंगे? बाइनरी सर्च जो हमने किया था उस पे कितना टाइम लगता है? log base 2 अंडर, ठीक है? इफ यू रिमेंबर हमने एक पावर का फंक्शन लिखा था। पावर का फंक्शन एक n इनपुट लेता था और एक x इनपुट, ठीक है? या x और n का, यानी इसमें कंप्यूट बेटा क्या करना है? x टू द पावर n करना है। ये कितना टाइम लेता था? सिंपल हमने पावर फंक्शन लिखा था, वो x को n दफा मल्टीप्लाई करता था, तो ये O ऑफ n है ना? फिर हमने इसका फास्ट पावरिंग किया, वो कितना टाइम लेता था? हाँ? हाँ, तो उसे रिड्यूस करते थे, लेकिन उसकी पावर एक्चुअली हाफ बढ़ जाती है ना? फिर हाफ बढ़ जाती, फिर उसकी हाफ बढ़ जाती, तो कितना स्टेप लगेगा? log base 2 है, ये log base 2 n मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है? ये हमने इसका फैक्टोरियल किया था। फैक्टोरियल रिकर्सिवली तुम देखो तो वो कितनी मल्टीप्लिकेशन करता है? n मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? तो वो भी O ऑफ n, ठीक है? इसी तरह हमने इफ यू रिमेंबर हमने जितने भी रिकर्जन के सवाल किए थे उनके ऊपर जाके सोचना कि हमने हर एल्गोरिदम जो बनाया था वो कितना टाइम लेगा, ठीक है? आपको याद होगा हमने a मल्टीप्लाई बाय b निकाला था समेशन करके, वो कितनी समेशन करता है वो इसको हिस्ट्री निकालना चाहिए, ठीक है? मेरा ख्याल में वो log बेस समथिंग, ठीक है? राइट? तो वो ये सारी जो प्रॉब्लम मैं एक जगह में लिखी थी जिसमें मैंने लिखा हुआ था कि कैलकुलेट द टाइम कम्प्लेक्सिटी, वो अब आपने उस सब के साथ कर दी, ठीक है? वो आपके लिए अच्छा है कि आप एग्जाम में हर क्वेश्चन के साथ ये चीज़ जरूर आएगी, आपको उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालना, चाहे वो रिकर्सिव फंक्शन हो चाहे वो आर्बिट्रेरी फंक्शन, ठीक है? ऑलराइट? बाय द वे बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जब भी आप अपने प्रॉब्लम्स की टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालें, कोड पे जाने से पहले आपको शायद ना दिमागी तौर पर सोचना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ इस चीज़ पे ना जाए कि मैंने 2 लूप लगाया तो n स्क्वायर हो जाएगा और 3 लूप लगाया तो n क्यूब हो जाएगा। अभी हमने देखा था कि वो 2 लूप थे लेकिन आंसर उसका O ऑफ n ही आ रहा, ओके? क्योंकि वो ज्योमेट्रिक सम बनता है और ज्योमेट्रिक सम O ऑफ n होता है, ठीक है? तो ऊपर वाला टर्म जो है वो log n तक चलती है लेकिन अंदर वाली जो है वो n टाइम log n नहीं होती बल्कि वो O ऑफ n ही रहती है, ठीक है? तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप 3 लूप लगाएं तो तीनों ही कॉम्प्लेक्सिटी को मल्टीप्लाई करें, ठीक है? So you have to be careful, okay? सही है? अच्छा, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि आपका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि नेक्स्ट थर्सडे को ड्यू है, तो उसी असाइनमेंट दी गई थी आपको, उसका पार्ट 2, ठीक है? उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको एक एक्सप्रेशन मिला हुआ है जो कि आपने अपने C# में ही जो कैलकुलेटर बनाया था उस कैलकुलेटर में ही आपने वो एक्सप्रेशन लिखवाने, जो भी वो बटन प्रेस करें वो वाला कैरेक्टर वहाँ लिखा आ जाए, और बटन्स क्या होंगे 0 से लेकर 9 तक नंबर हो सकते हैं, और इसी तरह फिर ये ब्रैकेट्स वगैरह हो सकती हैं, आप साइन कॉस वगैरह डालना चाहे डाल सकते हैं, अगर डालेंगे तो बोनस है, ठीक है? और एक बोनस ये भी है कि आपका जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो आप 1 से ज़्यादा करें, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 5 की जगह मैं ये लिखता हूँ 98 मल्टीप्लाई 67, ठीक है? ये मल्टी डिजिट नंबर, वो भी उसका छोटा सा बोनस पार्ट, क्योंकि उतना मसला नहीं है, आप लोग एक्चुअली स्ट्रिंग कंकेटिनेट जब उसको स्ट्रिंग को पार्स करना होगा उसमें आप उसके चंक्स से अलग करने हैं, वो आप केयरफुल। चलिए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये बड़ा सिंपल सा है, पहले हम उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और ये बात समझने की कोशिश करें कि जब मैं आपको कहता हूँ कि प्रॉब्लम को समझना सबसे एसेंशियल पार्ट है इस पूरे के पूरे कोर्स, उसका मतलब क्या होता है? तो मतलब ये होता है कि आपने जो प्रॉब्लम जो है जो सॉल्व करना है उसकी एक निट्टी ग्रिटी डिटेल आपको पता हो, ये चीज मुझे इतनी देर लगेगी, ये चीज मुझे इतनी देर, ठीक है? लेट मी शो यू सम एग्जांपल, ओके? वन एग्जांपल, एक बात है, ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल जी मैं आपको कहता हूँ 8 + 6 मल्टीप्लाई बाय 8 - 3 6 + 8 डिवाइडेड बाय 2 जी
हाँ, इसको मैंने सॉल्व, इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करना है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व थोड़ी देर में करते हैं। पहले मुझे ये बताओ ये कैसे सॉल्व, 8 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसका आंसर क्या आता है? 18 प्लस क्या आंसर होगा? 26 आंसर, 26। जब अगर आपको एक बड़ा सारा एक्सप्रेशन दे, उसमें ब्रैकेट्स नहीं है, फिलहाल ब्रैकेट्स नहीं, मुझे बताएं इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे? हाँ? क्या? 6 into 3 plus 8. 6 into 3 नहीं, मुझे सर जैसे कि वो आता है हमारे पास वो ऑपरेटर आता है तो हम उसको राइट और लेफ्ट साइड पे चेक करेंगे और उसको ऑपरेटर की बेस के ऊपर हम उसको कैलकुलेट कर देंगे। बड़ी बात, या तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मुझे मुझे कहाँ समझ में आया? नहीं, दोबारा बोलो। सर मैंने कहा ऑपरेटर पे आएंगे सबसे पहले, लेफ्ट पे आना है, लेफ्ट टू राइट। हाँ, क्या क्या करेंगे? हम आगे रीड करते जाएंगे, जैसे भी ऑपरेटर आता है जैसे प्लस आ गया, प्लस आ गए, हम उसके राइट और लेफ्ट साइड पे चेक कर, पहले तो उसको वो देखेंगे ना उसकी वो डिमास रूल्स के थ्रू के उसकी वो प्रायोरिटी है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर प्रायोरिटी आ रही है तो प्लस प्रायोरिटी है यहाँ पे नहीं है तो फिर क्या करेंगे? हम आगे चल जाएंगे, आगे चलेंगे, फिर 6 आ जाएगा, फिर आगे मल्टीप्लाई का जब साइन आएगा तो राइट और लेफ्ट साइड से दोनों वैल्यूज को उठाएंगे और उनको मल्टीप्लाई करके उस पूरे को रिप्लेस कर देंगे उसकी जगह। शाबाश, ये बात समझ में? तो लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे। अब जैसे हमें कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन मिलता है या डिवीजन का साइन मिलता है या मॉड का साइन मिलता है, उसको हम लेफ्ट टू राइट स्कैन करके जाते हैं, उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को इवैल्यूएट किया और उसकी जगह उसका आंसर ले लिया। ये बात समझ में? मुझे एक बात बताएं, ये जो अभी आपने काम किया, क्या आंसर आ गया? अभी तक क्या क्या काम हुआ? अभी तक सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर, ये 3 काम है। ऐसे हुआ? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ये जो इसने एक पास किया है, वो नाम क्या है? मुझे ने अभी एक काम किया, इस पे कितना टाइम सर्फ हो गया? अगर स्ट्रिंग की लेंथ n थी तो मुझे बताएं कितना टाइम सर्फ हो गया? n टाइम सर्फ हो गया। ये बात समझ? ये जो इसने भी काम किया है, ये n टाइम सर्फ हो चुका है। डू यू एवरीबॉडी एग्री कि हमने एक दफा स्कैन करके सारे के सारे वो वाले वैल्यूज उड़ा दी जो कि क्या थी? जो क्या थी? ठीक है, जो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करनी, ये हमने ओ ऑफ n टाइम, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, ये हमने पहला स्टेप किया है जो कि n टाइम किया। पहली स्कैनिंग लेफ्ट टू राइट और सारी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर्स ये हमने इकट्ठे ही कर दिए, ठीक है। लेकिन अब तक हमारा आंसर नहीं आया, अभी हमें क्या करना पड़ेगा? बोला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी रहती, तो हमें एक दफा और यानी हमें जो स्ट्रिंग मिलेगी, बाकी फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिवाइड बाय 2 भी होगा और यहाँ प्लस 8, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 डिवाइड बाय 2 इज, सर फर्स्ट डिवाइड कर नहीं आएगा हमारे पास, सर यहाँ पर लिखा आएगा 8 प्लस, नहीं कोई डिवीजन नहीं, तो लेफ्ट टू राइट नहीं कोई डिवीजन वाला, वो हमारी वहाँ होती थी, यहाँ पर सारी चीजें चेंज, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारी सेम, यानी क्या 6 मल्टीप्लाई 3 18 डिवाइड बाय 2 इज 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस, और फिर वो दोबारा स्कैनिंग करेगा जी। तो लेकिन 6 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 2 में अगर हम दोनों लेते हैं, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना है जी। पहले आप जैसे ही पहला ऑपरेटर मिलता है, इनको सम किया, यहाँ पर वो वाली वैल्यू प्लेस है, फिर हम आगे चलना शुरू हुए, फिर हमें ये मिला, ये वैल्यू और ये वैल्यू में से हमने उनका ये ऑपरेटर ओवरराइड किया, यहाँ पर प्लेस कर, बस सुना, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आ गया, आगे प्लस है, इग्नोर किया, 8 है, इग्नोर किया, और आगे गए, आगे उनके डाल आ गया, मतलब में हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, ठीक है। ये एस डैश, ये पहला स्टेप करने के बाद की स्ट्रिंग, ये बात समझ? इससे इस ट्रांजिशन में आने में कितना टाइम लग गया? n टाइम, ठीक है। अब हमें एक ट्रांजिशन और करनी है, वो क्या है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन तो होती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अगेन लेफ्ट टू राइट मूवमेंट कर रही है और हर ऑपरेटर पे जाके उनके जो भी है वो वैल्यूज बैठते जाने वाला, कितना टाइम लगेगा? n और that is equal to how much? 2n, that is O of, ये बात समझ? तो अगर हमारे पास कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं होती, कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं होती, तो हम O of n टाइम में एक एल्गोरिथम बना सकते हैं। किसी को इसमें कोई मसला तकलीफ था,
तो मतलब नहीं, ठीक है? चलिए अब आप मसला लेकिन ये अगर तो शायद आपको बताना ही पड़ेगा, ये शायद नहीं, ठीक? बट क्या है? ये एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस कि हमने क्या किया, ठीक है? अब यहाँ पर, अब यहाँ करें। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे। सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व। आदिल क्या करें? कैसे करें? अच्छा, इनर ब्रैकेट का पता कैसे चलेगा? वही तो मसला है। हाँ तो शेयर क्या करें? सर वो जो हमने बैलेंस वाला किया था ना, नहीं बैलेंस बता रोटी, बैलेंस है पहले बैलेंस है सॉरी। नहीं जैसे हमने किया था बैलेंस वाला, पहले हम पहली ब्रैकेट लेंगे फिर दूसरी ब्रैकेट लेंगे फिर आगे हम देखेंगे क्लोज ब्रैकेट डाल देंगे तो हम उसको आपस में कर देंगे प्लस करा देंगे। अच्छा रुको अब वन टू ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 6 लिखो या मल्टीप्लाई बाय 3 लिखो। सर हम प्रायोरिटी चेक कर लेंगे सर। तो समझ में क्या हुआ है? यस सर। यानी सर पहले हम ब्रैकेट चेक करके ये वाला एल्गोरिथम कर इसमें जबरदस्त, यानी जैसे कि हमें पहली ब्रैकेट मिलती है एंड, तो इस पोर्शन के अंदर जो भी स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग के लिए हम ये एल्गोरिथम फॉलो करेंगे। ये बात समझ? सिर्फ इतने पोर्शन के लिए हम कहेंगे उसी सॉल्व, ये बात समझ? और ये जो भी आंसर देगा उस आंसर को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ये ब्रैकेट उड़ा देंगे। समझ में आएगा? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? जी शुरू बात करें, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व किया आप क्या करना? अब अगले के लिए जाओ, फिर अगले के लिए जाओ, फिर अगले के लिए जाओ, अगले के लिए जाओ, फिर क्या करना? ये काम हमने कब तक करते हैं? जब तक ब्रैकेट खत्म। एल्गोरिथम समझ आ गया? एल्गोरिथम समझ आ गया? अब मुझे इसलिए बताएं कि ये एल्गोरिथम हमने बनाया इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो हमें तब तक उसको भी चेक करते रहना चाहिए जब तक वो ब्रैकेट्स को खत्म नहीं करेगा। बिल्कुल ये मैं सही कह रहा हूँ, हमें तब तक ये काम चेक करते रहना चाहिए जब तक कि ब्रैकेट खत्म नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक बात, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये ब्रैकेट्स मैक्सिमम कितनी हो सकती है? ये n by 10 भी हो सकती है, ये n by 5 भी हो सकती है, ये n by 20 भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है। और ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा हो सकता है, ऐसा हो एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है कि ये देखो जी ब्रैकेट आई 8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय ये जनाब ब्रैकेट लगी हुई है और हाथ ये सिर्फ पहली ब्रैकेट सॉल्व, फिर दोबारा आता है, फिर दूसरी ब्रैकेट सॉल्व और ये +3 ये तीसरी ब्रैकेट सॉल्व। हर एक एक्सप्रेशन के बाद दोबारा ब्रैकेट आती है। इसका मतलब क्या है? पहले तो मैं स्कैनिंग करनी पड़ेगी लेफ्ट टू राइट और पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया और फिर अब क्योंकि यहाँ पर भी 7 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है तो इसके आंसर से ये कंप्यूट कर सकते हैं तो यहाँ पर लगता है माइनस लगाओ, जैसी भी ब्रैकेट आती है तो दोबारा तुम्हें ये एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। तो तुम्हें एक दफ़ा स्कैनिंग करनी है, फिर दूसरी दफ़ा उसका आंसर रिप्लेस कर दिया, फिर दोबारा से स्कैनिंग करनी पड़ेगी, फिर दोबारा से स्कैनिंग करनी पड़ेगी, फिर दोबारा स्कैनिंग करनी पड़ेगी, कितना टाइम लगेगा? ये एल्गोरिथम हमें पता है कितना टाइम लेता है, वो एंड टाइम। ये उस स्ट्रिंग को फिगर आउट करने में कितना टाइम लगता है? हमें स्ट्रिंग फिगर आउट करनी पड़ेगी ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रिंग का पहले आंसर होगा, है ना? तो वो ये लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग करने के लिए हमें पोर्शन निकालना है, ये पोर्शन हमें निकालने में पहले सर्च स्कैन करना पड़ता है, तो हमें n तक तो यहाँ पर आना पड़ेगा, है ना? और अगली दफा दोबारा आना पड़ेगा, फिर दोबारा आना पड़ेगा, फिर दोबारा आना पड़ेगा। हो सकता है हर स्कैनिंग पर सिर्फ एक ही ब्रैकेट है, तो यहाँ पर तुम कह सकते हो कि भाई एक दफा स्कैन करेंगे तो ये ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगी, ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, है ना? लेकिन लाजिम नहीं है कैसा होता है आपने पहली स्कैनिंग पूरी कंप्लीट की और एंड में जाने वाली एक ब्रैकेट की वो खत्म, है ना? फिर दूसरी दफा स्कैनिंग की, फिर दोबारा एंड में जाना खत्म। आप बहुत ही अनलकी हो, आपको नहीं पता कि आपकी ब्रैकेट है वो कहाँ शुरू होता है। तो इट कुड बी पॉसिबल कि हर स्कैनिंग कर एक दफा स्कैन करने से एक ही ब्रैकेट खत्म, समझ में? तो इसका मतलब है इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ये बताओ। टोटल ब्रैकेट्स कितनी हो सकती है? अनलिमिटेड नहीं है, स्ट्रिंग n लेंथ की है, तो हम कैन वी से कि वो तकरीबन O ऑफ n ही हो सकती है।
Yes, sir. ठीक है ना, क्यों n by 10 हो सकती है, n by 20 हो सकती है, ठीक है ना, तो और n ही हो सकती है। और आपको पता है कि हर एक पैरेंथेसिस को ढूंढने के लिए उसको जाना स्कैन करना होता है कि कहाँ से शुरू हुई है कहाँ खत्म हुई। इस वक्त जो मैं इसको सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे वहां तक पहुंचने के लिए वहां तक जाना है, ऐसे है ना। तो इसका मतलब है कि मुझे वो स्कैन करते हुए वहां पे पहली क्लोजिंग को ढूंढने के लिए जहां तक मैं जाता हूँ वहां तक जाने के लिए मुझे दोबारा से n की सर्च करनी पड़ती है। ये बात समझ में? तो इसका मतलब है मेरे एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? of n that is equal to O of n square। एक दफा स्कैन करने से मुझे ये दोबारा कॉल करना पड़ता है और ये O of n, ठीक है। तो उससे इसका फिर हम स्ट्रिंग को इसका मतलब है कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगा? n स्क्वायर, ठीक है, which we do, ठीक है। अब जब प्रोजेक्ट है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है लेकिन O of n में सॉल्व करता है, ठीक है। अब समझाइए मैं क्या कह रहा था। जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम को पढ़ने के लिए जाएं, अभी आपका सवाल खत्म नहीं हुआ। पहले सवाल अपने आप से आप ये करें कि ये सवाल आप इस कॉम्प्लिकेटेड तरीके से क्यों करें। पहले आपको उस सवाल को समझने के लिए पहले इस तक पहुंचना जरूरी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये एक्सप्रेशन एवेल्युएट करने को मिला था, पहला सवाल ये कि आप कहें मेरा ये इस तरह का ये डीमास रूल जो आप कह रहे थे ये इस तरह करके क्यों नहीं सोचता हो जाना चाहिए। फिर आप इसको देखें यार इस पर कॉम्प्लेक्सिटी है, हाँ कॉम्प्लेक्सिटी इसको ना आएगी, ठीक है। उसका मतलब मुझे इसको एफिशिएंटली सॉल्व करना है, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा अब मैं जल्दी आपको बात बताने लगा हूँ, दैट्स सो ब्यूटीफुल। और वो ये है कि एक्चुअली आपका जो ये एल्गोरिथम जो मैंने आपको असाइनमेंट का पार्ट 2 दिया है, फराज क्या आपको मैंने जो असाइनमेंट का पार्ट 2 दिया जो प्रोजेक्ट आपका थे, इसमें आपने एक्सप्रेशन लेना है और एक्सप्रेशन के थ्रू आपने सॉल्व करना, राइट। फॉर एग्जांपल ये एक्सप्रेशन, ठीक है, मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। Okay. Usually in mathematicians या C+ जो प्रोग्रामर्स वगैरह हैं वो इस नोटेशन को इनफिक्स नोटेशन ये एक्सप्रेशन जो होता है ना, एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा यूज होता है, कंपाइलर में यूज होता है। कंपाइलर को ये इंटीग्रेंट को जैसे सॉल्व करना होता है तो भी आप मैथमेटिकल बड़े-बड़े एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो डायरेक्ट कंपाइलर सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने का जो पूरा तरीका है वो मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया उसमें पूरा एल्गोरिथम बताया हुआ है, मैंने 10-12 लाइन का एल्गोरिथम है जो इसको एक और नोटेशन में कन्वर्ट करता है, इसको एक और नोटेशन में कन्वर्ट करता है और फिर उसको सॉल्व करता है, ठीक है। ऑलराइट, एंड लेट मी शो यू कि वो क्या है, वो जो कन्वर्जन है वो क्या है। ये इनफिक्स नोटेशन इसको वो ये एक्चुअली इनपुट में क्या मिला स्ट्रिंग मिली, ये एक और स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट है जिसको पोस्टफिक्स नोटेशन है। What is postfix notation? Postfix notation is something like this. इसे कहते हैं infix notation। इसका मतलब है कि ऑपरेटर दरमियान में एक फिक्स हुआ और जो ऑपरेंड है उसके अराउंड होता है। What is postfix? Postfix मतलब पहले ऑपरेंड आएगा उसके बाद जाके ऑपरेटर आएगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे यहाँ ये होगा, इस चीज को वो ऐसे लिखता है, कैसे लिखता है? पहले वो लिखता है 8, so is left to right एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अगर ओपन ब्रेसेस आती है उसको वो इग्नोर मारता है, ठीक है, इग्नोर मारता है, जो भी करता है वो तुम उससे पढ़ोगे तो पता लगेगा, ठीक है। अगर उसको कोई नंबर मिलता है उस नंबर को एज इट इज, ठीक है। अगर कोई इसको ऑपरेटर मिलता है, अगर इसको ऑपरेटर मिलता है
उसके बाद ना यहाँ पे एक स्टैक आता है, उस ऑपरेटर को उठा के उस स्टैक में, ठीक है? ऑपरेटर के बाद क्या मिलेगा? एक और नंबर मिलेगा, नंबर मिला, अगर एक और नंबर मिला तो वो नंबर को दोबारा यहाँ, उसके बाद और ऑपरेटर आएगा, अगर और ऑपरेटर आता है और उस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस इस टॉप पे पड़े हुए ऑपरेटर की प्रेसिडेंस से ज्यादा है, जो कि है, तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? इस ऑपरेटर को यहाँ पे पुश करता है, ठीक है? ये बात समझ में? उसके बाद इसी तरह से ये ब्रैकेट भी पुश, ठीक है? उसके बाद अगला नंबर क्या है? 3 को यहाँ, उसके बाद अगला सिंबल क्या है? क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट हो तो क्लोजिंग ब्रैकेट के केस में वो आप पॉप करना शुरू करता है इससे, और पॉप पता कैसे करता है? वो टॉप ऑर्डर में रखता है, यहाँ रखता है, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ? मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ? प्लस, और जैसे क्लोजिंग ब्रैकेट आई और ये मैच ही दोनों पड़ा, दोनों पड़ा, बस आगे चलते आगे करता है मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई ये पॉप हो, ठीक है? मल्टीप्लाई को यहाँ पॉप, ठीक हो गया जी? आज क्या आ गया? ब्रैकेट आ गई, ब्रैकेट यहाँ रखते हैं। उसके बाद क्या करता है? 8 माइनस 3, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 3, ठीक है? और यहाँ पर आएगा माइनस, और क्योंकि क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही है, क्लोजिंग ब्रैकेट आने का मतलब ये कि माइनस उठाएगा इधर रख देगा, और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसको इससे मैच करता है, इन दोनों को डालता है, तब तक पॉप होगा, आगे चलने दो, ठीक है? वो तब तक पॉप करेगा जब तक उसको क्लोजिंग ब्रैकेट है। ये एल्गोरिथम आप खुद पढ़े और समझ आ गई, आपको टेंशन नहीं लेनी, मैंने बताना चाह रहा हूँ इसके बाद क्या होता है, ठीक है? लेकिन यू कैन सी कि मैं इस लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग करता जा रहा हूँ और ये चीज बनाता जा रहा हूँ, ठीक है? आगे आया माइनस, अगर आया माइनस, ठीक है? सॉरी ब्रैकेट आया, ये आया, अब जब वो अगला ऑपरेटर माइनस आता है और यहाँ पे टॉप पे जो पड़ा हुआ है वो क्या है? स्टैटिक, ये यहाँ, ठीक है? ये क्या किया? इग्नोर इट, आप खुद समझेंगे वो क्या कर रहा है जी। उसके बाद क्या आता है? माइनस आता है, माइनस को दोबारा, ठीक है? आए क्या आता है? 8 आया, 8 को यहाँ पे लिखा, आई क्या है? क्लोजिंग ब्रैकेट है, यहाँ जाएगा, यहाँ माइनस, ठीक है? और स्टैक एम्प्टी हो गया, ठीक है? चलिए जी, वैसे हम थोड़ा सॉल्व भी कर देते हैं। ये क्या आंसर था सर? मल्टीप्लाई, ये कितना आया? -3 कितना हो गया? 5, और ये -8 तो मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है? 26 हो गया 130, 130 माइनस 8 कितना हो गया? 122 आंसर, ठीक है? और आप मुझे एक बात बताइए, ये जो इनफिक्स चीज थी, इस इनफिक्स से इसने ये कन्वर्जन की कितनी देर में की? वाई? सब पूरा स्कैनिंग हो रही है, बस एक दफा स्कैन करता है, बस खत्म हो गई। और इस अगर तुम स्टैक को भी देखो तो स्टैक में हर वैल्यू एक दफा पुश होती है, एक दफा पॉप होती है। तो अगर n वैल्यूज भी इससे पुश हुई हो तो n वैल्यूज पॉप हुई होंगी, और वो कांस्टेंट टाइम में चलता है, ऐसे है ना? तो n ये और n स्टैक ऑपरेशन हो गया तो ज्यादा क्या 2 1 हो जाएगा। एवरीबॉडी एग्री कि ये अभी मैंने देखा, अब यहाँ पर अंडरस्टैंड करें, ये जो मैं एल्गोरिथम आपको बता रहा हूँ, मैंने सारा कोड लिखा है, ये कोड लिखे बगैर मैं आपको एनालाइसिस बता रहा हूँ कि इस एल्गोरिथम जो भी हमने अभी कन्वर्जन की है, इस कन्वर्जन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है, सुनेगा? तो मैंने अभी इनफिक्स नोटेशन से इसको पोस्ट नोटेशन में करना है, ये बात समझ आ गई? नाउ द फन बिगिंस। ये आपके पास एक और स्ट्रिंग जनरेट हो गई, ठीक है? ऑलराइट, अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व ऐसे करते हैं कि ये मेरे पास स्ट्रिंग है, अगेन मैं लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूशन करूंगा, और मैं बहुत सिंपल काम करता हूँ, ठीक है? और बहुत सिंपल तरीन काम क्या है? वो ये है, पहली वैल्यू उठाई, क्या है? 8। अगर वो वैल्यू है उठाकर स्टैक में पुश करता हूं,
ठीक हो गया? आगे चले, अगली क्या चीज है? 6 वैल्यू है उठा के पुश। ये बात समझ आ गई? अगली क्या चीज है? वैल्यू है उठा के पुश। अगली क्या वैल्यू? ऑपरेटर है। अगर वो ऑपरेटर है, स्टैक की टॉप 2 वैल्यूज उठाओ उनको सॉल्व करो और उसके ऊपर जो भी ऑपरेटर लगा वो ऑपरेटर लगाओ। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हुआ? 18। और ये 18 ही आंसर। We are done with this. 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 इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया और आंसर क्या है? 18। जी ये 18 मैंने यहाँ पुश किया। आगे चलते हैं। ये क्या है? प्लस प्लस आया, इसका मतलब टॉप 2 वैल्यू उठाओ, इन दोनों को ऐड करो। 18 प्लस 8 इज 26। 26 निकाला मैंने यहाँ पुश कर। 8 यहाँ आया, 3 यहाँ आया, माइनस, ठीक है ना? माइनस का मतलब क्या है? टॉप 2 वैल्यू उठाओ, इनको सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है? ये जो पहले उठाओगे वो दूसरा पढ़ लो, जो बाद में उठाओगे वो पहला पढ़ लो, ठीक है? ये बात याद रखो। 8 minus 3 is 5 यहाँ पुश। We are done with this. We are done with this. मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी, ये खत्म हो जाएगा। 26 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है? 30। 8 वैल्यू यहाँ पुश हुई, नेगेटिव 8 130 क्या हुआ? 120 122। इसको क्या? स्ट्रिंग एंड हुई, स्टैक के टॉप पे पड़ी हुई वैल्यू हमारा स्टैक पे टॉप पे पड़ी हुई वैल्यू हमारा। मुझे से ये पहले बात है, ये जो मैंने स्कैनिंग की है, ये जो स्कैनिंग की, ये स्कैनिंग कितनी देर में? अगेन 2 वाई 2 है, एन टाइम स्कैनिंग में लग रहा है और स्टैक पर इंसर्शन होकर रिमूव। ज़्यादा तक क्या, हर वैल्यू यहाँ जाएगी और हर यहाँ निकल जाएगी, तो एन दफा जाने में तो वहाँ निकल, ठीक, खत्म हो। एन 2n हो जाएगा 3n हो, इससे ज़्यादा और जो कितना होगा? तो O of n इस कन्वर्जन में लगा और O of n इसका सोल्यूशन निकालने में लगा, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? सुना? n plus n हो जाएगा और ये पांचवा इग्नोर हो जाएगा। शुरू -8 होगा उसमें। हाँ? शुरू हो गया? -8 होगा वो माइनस क्या? -8 होता है। अच्छा, यूनिटी -8। हाँ, यूनिटी मान लो दे, ठीक है? लेकिन अगर तुम्हें देना हो तो खुद ही हमें करना कैसे? फिर छोड़ देना क्या है कैसे? वो छोटे केसेस हैं, उतनी बड़ी बात है। अगर वो यूनिटी नंबर हो तो वो उसको एक में ही कन्वर्ट करो, ठीक है? प्लीज जो आपने कोड बनाना है आपको बड़ा केयरफुली बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर तुम देखो तो इसमें जो एंट्री जा रही है वो एंट्री आसान इजी एंट्री नहीं, वो वैल्यू भी हो सकती है, वो ऑपरेटर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है? आप थोड़ा ऊप को अब जहन में रखकर ये पूरा का पूरा डिजाइन बनाइए, ठीक है? तो हम बड़ा केयरफुली आगे चलते हैं, ठीक है? कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, उसको पोस्ट करें। हाँ? स्टैक आप अपना यूज करें, हमने टेम्पलेट बनाया तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर कुछ इंटीजर होंगे, कुछ कैरेक्टर होंगे, तो बेहतर होगा कि आप अपना टेम्पलेट स्टार्ट कीजिए। आप चाहें तो STL लाइब्रेरी का भी यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड टेम्पलेट, ठीक? ऑलराइट, ये आपका वर्ड है जो कि नेक्स्ट थर्सडे को, ठीक है? और इस तरह कमिंग सर इसी अगर वो जैसे हम ब्रैकेट्स को चेक कर लेते हैं कि क्लोजिंग ब्रैकेट है तो फिर हम पॉप करवा। अब मुझे प्रोडक्ट बारे में बताओ। नहीं छोटा सा है। नहीं बस नहीं, अब मैं हमारा अगला जो हमने अगला पार्ट करना है प्रोजेक्ट का, मेरा नहीं ख्याल मुझे डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन खैर आई बिलीव कि मुझे शायद चलिए Okay, before moving to आपको याद होगा कि हमने जो अपनी
अभी लास्ट असाइनमेंट गई है, उसमें हमने जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स किए थे वो स्टैक से, ठीक है ना। स्टैक में हमारा क्या था कि स्टैक में हमने एक्चुअली एक अरे रखी हुई थी, ठीक है। उस अरे के अंदर हमारे साथ प्रोसीजर क्या था कि ये हमारे पास एक अरे है फॉर एग्जाम्पल इतनी वैल्यूज़ की, हमने इसके कोरस्पॉन्डिंग एक टॉप वेरिएबल रखा हुआ था, इसकी इनिशियल वैल्यू -1 थी, और हमें कहते हैं फिर प्लस प्लस करके हम यहाँ वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है। और हमारे पास ऑफ कोर्स एक साइज का वेरिएबल होता है, ठीक है, जिसकी पर 1 2 3 4 8, ठीक है। तो अगर +1 करके अगर वो वैल्यू साइज के बराबर हो जाती है तो हम कह देते हैं कि वो स्टैक फुल हो गया, ठीक है। पुश करना बड़ा आसान है, टॉप में एक इंक्रीमेंट करें और उस जगह में रखे जाइए, और और रिमूव करना भी बहुत आसान है। रिमूव कैसे करते हैं? सिर्फ इसको डिक्रीमेंट कर दिया काम हो गया, ठीक है। और वो उसी टाइम में रखवा कर ये आपने स्टैक, द स्टैक वाज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। और बाय द वे ये जो स्टैक ऑपरेशन जितने भी थे वो सारे के सारे ऑपरेशन कितना टाइम लेते थे? O of 1 टाइम। O of 1 टाइम का मतलब क्या मुझे यानी कांस्टेंट टाइम लेते थे। स्टैक का साइज 5 हो 10 हो मिलियन हो बिलियन हो ट्रिलियन इतना मर्जी उसने सिर्फ एक लाइन को एग्जीक्यूट करना या 4 लाइन को एग्जीक्यूट करना। वो ये टॉप पर पड़ी हुई वैल्यू उठा के किसी वेरिएबल में रखी, वो वैल्यू रिटर्न करवा दी और टॉप में डिक्रीमेंट कर, ठीक है ना। ये यानी रिगार्डलेस के अरे का साइज जितना मर्जी हो ये 4 लाइनें एग्जीक्यूट होंगी बस खत्म हो गया, बात समझ, ठीक है। यानी O of 1 एल्गोरिथम जो होता है वो क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द इनपुट चलता है, ठीक हो गया ना, ये बात समझ इसको। अच्छा एक बात है, इसी तरह आपकी असाइनमेंट में एक सवाल था और वो ये था कि आपने क्यू के लिए जो ऑपरेशन होते हैं वो एक होता है एनक्यू और एक होता है डी, ठीक है। एनक्यू और डी क्यू में फर्क ये होता है कि एनक्यू ये स्टैक की तरह की चीज, फर्क ये है कि तुम्हारे ये 2 एंड ये 2, ये क्या होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी पहली वैल्यू अगर आपने जो इसमें इंसर्ट किया है निकालेंगे तो वही वैल्यू उससे पहले, ये बात समझ आ गई, ठीक है। वही वैल्यू उससे पहले, ठीक हो गया, ऑलराइट। अच्छा इसका मतलब है इसको हम वैसे ही करते हैं जैसे पहले स्टैक का किया, ठीक है। एक बात ये है इंडेक्स 0, ये है इंडेक्स 1, ये है इंडेक्स 2 और ये हमारा ये ठीक है 2 4 3 4 5 6 7, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पर भी हम यही काम करते हैं, यहाँ पर टॉप है, टॉप क्या करेगा, टॉप अगर फॉर एग्जांपल इसको पॉइंट करें ये आखिरी वैल्यू है ना। एनक्यू करेंगे तो कैसे एनक्यू करेंगे, इसमें एक टॉप में इंक्रीमेंट किया यहाँ पर जाके ऐसे है, ऐसे किया जिस तरह से हमने उसमें किया था डीक्यू में किया जब डीक्यू में कौन सी वैल्यू निकालनी मुझे एक फॉर एग्जांपल पहले आया 1 फिर आया 10 फिर आया 5 फिर आया 8 फिर आया अब आखिरी आपने 7 डाला, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ डीक्यू करो तो कौन सी वैल्यू इसको रिमूव कर दीजिए, 1 रिमूव कर दीजिए है ना, फर्स्ट वैल्यू रिमूव कर देते, फर्स्ट वैल्यू रिमूव कर दीजिए तो मैं ये वाली सारी आपने जो स्टैक पे पहला काम किया था वो टॉप पे जब डिक्रीमेंट करता है वो काम हो जाएगा, वो अगली वाली उसके बाद उसको रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ क्या मसला है, यहाँ क्या ये मैंने रिमूव कैसे करा, पहले जस्ट पहले वैल्यू पड़ी वो रिमूव कैसे करेंगे, हाँ किस तरह होगा, हाँ क्या बात होगा समझ नहीं, हाँ इक्वल का क्या समझ नहीं सर तुम बताओ, हाँ अली क्या करें इंडेक्स बना नहीं कर सकते तो अरे पड़ी हुई है तो वैल्यूज पड़ी हुई है, पॉइंटर बने थे जैसे आईजीएम बनाते हैं तो एक स्टार्टिंग को पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ से हमने लास्ट वैल्यू को रिमूव करना है
तो और एक होगा कि जहाँ से वैल्यू को इंसर्ट करवाना है। पॉइंटर कहाँ से आ गया? पॉइंटर वैल्यूज पड़ी हुई यार ये पॉइंटर नहीं, मैंने कहा आईजे है जैसे हम अरे के अंदर उसको इंडेक्सिंग कर रहे होते हैं। हाँ। इसी तरह दो वेरिएबल। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है मैंने रिमूव करने कैसे रिमूव करें पता मुझे बताओ। सर को सर्कुलर डील कर लेंगे। हाँ? सर्कुलर मोशन में डील कर लेंगे। नहीं वो सब तो बात की बात है मैं कह रहा हूँ इस वैल्यू को डिलीट करना कैसे डिलीट करें यार? सर रिटर्न जीरो कैसे हो गया? हाँ तो सर जब रिमूव नहीं कराते इसको ओवरराइट करेंगे। कैसा हो रहा है? सर अगली वैल्यूज को पीछे लेके आना। शाबाश ये वाली वैल्यू पीछे हटाते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ ले आते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ ले आते हैं, ये वाली वैल्यू सारी अगली वैल्यूज को हम इस तरफ और टॉप में एक डिक्रीमेंट। ये समझ में आई बात? हमजा यार तुम इधर देख लिया करो, अजीब फजूल बात है यार। क्या बात हुई हमारी? आप बताओ क्या हुआ? टॉप में डिक्रीमेंट कर देंगे एक टॉप में डिक्रीमेंट कर देंगे यानी कि इसकी इंडेक्स यहाँ पर आ जाएगा और क्या करेंगे? और एक से पीछे आते हैं सारी वैल्यूज जो यहाँ से जीरो इंडेक्स के बाद से लेकर जो यहाँ तक हैं वो सारी सारी एक दफा यहाँ शिफ्ट करें। इसमें एक बहुत बड़ा मसला है। हाँ? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज यानी ड्यू क्यू का जो एल क्यू का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। मसला ये है कि डी क्यू का ऑपरेशन ये जो रिमूव करने वाला काम है वो अब कांस्टेंट टाइम नहीं रहा, वो अब स्टैक के साइज के डिपेंडेंट हो गए। तो सारी वैल्यू शिफ्ट करनी पड़ेगी। अगर स्टैक का साइज 5 है तो 5 शिफ्टिंग होगी या 4 शिफ्टिंग होगी। अगर स्टैक का साइज 1 बिलियन है तो 1 बिलियन -1 शिफ्टिंग होनी है एंड दैट इज नॉट कांस्टेंट। ये समझ में आई बात? तो इसका मतलब है कि हमारा पुराना तरीका जो हम पहले कर रहे थे वो यहां पर नहीं चला। ओके हम क्या करें? हाँ? मसला सिर्फ यही है कि ये शिफ्टिंग से हम किसी न किसी तरह बचाना चाहते हैं। सर इसको स्टार्ट इंडेक्स को आगे कर देंगे। शाबाश। हमें काम करते हैं, इसमें हमने टॉप रखा हुआ है। ये टॉप को हम कह देते हैं लेट्स से फ्रंट या हेड, और इसको हम एक और कहते हैं रेयर। रेयर का मतलब है इसमें जीरो। रेयर का मतलब पता क्या है? रेयर का मतलब है कि ये कि किस स्टैक की पहली एंट्री किस इंडेक्स है। अच्छा अब हम अल्लाह करते क्या है? करते ये हैं कि रेयर जब भी हमने डीक्यू करना हो तो रेयर में पड़ा हुआ इंडेक्स होता जो है ना वो हम रिटर्न करवा देंगे और रेयर में तो रेयर हमारा यहाँ ये बात समझ? ठीक है ये यहाँ से रिमूव होके यहाँ। ऑलराइट ये बात समझ? मैंने दो वेरिएबल रख दिए, एक है फ्रंट और एक है रेयर। फ्रंट यहाँ पॉइंट कर रहा है 4 की तरफ और जब रेयर फिलहाल पॉइंट कर रहा है वो 0 की तरफ। जब भी मैं डीक्यू करूंगा तो डीक्यू करने का सबसे मतलब क्या है? डीक्यू में दो लाइन, एक है कि ये इस रेयर पे पड़ा हुई वैल्यू को उठाया कैम में रखा वो रिटर्न करवा दिया, और साथ सिर्फ एक काम और किया वो ये कि रेयर में एक दफा प्लस कर दिया। रेयर में प्लस करने का मतलब ये रेयर में पहले 0 पड़ा होता, अब क्या पड़ा होता? इसका मतलब वो आप इस इंडेक्स में बस नहीं। लेकिन प्रॉब्लम एक और अभी तक आने वाला है। क्या प्रॉब्लम? स्टैक के फुल प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि जब ये अब मैंने फॉर एग्जांपल पहली दफा रिमूव करवाया, दूसरी दफा रिमूव करवाया तो ये 2 हो जाएगा, ये यहाँ पॉइंट। और अब फॉर एग्जांपल मैंने यानी यहाँ 2 वैल्यूज रिमूव करवाई। लेट्स से मैंने अगली वैल्यू इंसर्ट करवाई 1 -1 2 और अब मैंने कहा दोबारा इंसर्ट करो। क्या स्टैक क्यू में इंसर्ट होना चाहिए? क्यू में इंसर्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 वैल्यूज तो मैं रिमूव करवा चुका हूँ, लेकिन क्योंकि आपका रेयर जो आपका फ्रंट है वो अब यहाँ आ गया और वो उसके +1 की वैल्यू साइज के बराबर है, आप गए काम से। सर इसको फ्रंट को शुरू पे ले देंगे। फ्रंट को शुरू पे ले देंगे। यस ये जो फ्रंट है जो कि अब यहाँ आ गया था हम इसको उठाकर यहाँ पे, ठीक है? हम इमेजिन करते हैं कि जो हमारी क्यू है वो सर्कुलर मूवमेंट हो सकती है। ओके तो एक्चुअली
जो इंसर्ट वाला हमारा काम है, इंसर्ट का काम हम क्या करते हैं, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 कर देते हैं, है ना। लेकिन अब हम ये करेंगे फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 और इसको कर देंगे मॉड साइज, ठीक है, ताकि वो दोबारा से मूव होके यहाँ, ठीक है। लेकिन फिर हमें एक और भी छोटी सी चेंज करनी है, और वो चेंज ये होगी कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये अरे फुल हो गई है या नहीं। वो क्या बोलते हैं सर साइज को देख लेंगे हम, साइज को साथ साथ कराते रहेंगे कि क्या क्या ना बोलो। हम एक तरीका ये है कि साइज रख लें, साइज ठीक है, एक तरीका ये है कि साइज रख लें। एक तरीका मेरा ख्याल में और ये है कि अगर मैं उसमें इस फ्रंट में +1 करूँ और वो रेयर आए तो इसका मतलब है कि अरे ठीक है। और एम्प्टी मेरे ख्याल में कब होगा, एम्प्टी को तुम काउंट से चेक कर सकते हो कि अगर काउंट भी अगर तुम रखना चाहो रख सकते हो। काउंट की वैल्यू जैसे तुम रिमूव करो एक डिक्रीमेंट करो और ऐसे इंसर्ट करो एक इंक्रीमेंट, और जब उस काउंट की वैल्यू 0 हो जाए तो एक बड़ा सिंपल सा काम है कि फ्रंट और रेयर दोनों को माइनस होगा मेरे ख्याल में, ठीक है। तो फिर एक छोटा सा और चेक करो, लेकिन पहली वैल्यू जब इंसर्ट होती है ना तो दोनों की दोनों को आप सेम वैल्यू कर सकते हो, ठीक है ना। ये समझ में आई बात, ये क्योंकि आप चाहते हैं कि फ्रंट भी यहाँ पर आ जाए और रेयर भी, ठीक है। प्लीज ये इम्प्लीमेंट कर देना, ठीक है। अगर अभी भी आप लोगों ने वो असाइनमेंट में कंप्लीट नहीं की थी तो ये क्यू क्लास इम्प्लीमेंट जरूर करना, ठीक है, वरना आपको बड़ा मसला, ठीक है। ओके, ये हमने क्यू का प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, ऑलराइट, अब जो अगला तो हमने देख लिया। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब ये जो काम हमने किया है इसमें कहीं लूप लगा तो हमारे सारे के सारे ऑपरेशन अब क्यू के एन क्यू डी क्यू